राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों। मैं अपने इस चैनल में आपसे धार्मिक सत्संग और पूजा पाठ की बात करती हूँ। आज हम बात करेंगे अपने घर में यदि हम लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो हमको किन नियम का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी क्योंकि रात्रि का समय है और मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। बहुत गर्मी हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो लड्डू गोपाल जी को यदि आपके घर में भी हैं तो आप उनको इस तरीके से स्नान अवश्य करवाइए। थोड़े से गुलाब के फूल डाल दीजिए या थोड़ा सा कोई इत्र डाल दीजिए या कोई फ्रेगरेंस आती है जो वृंदावन की भी आती हैं। इस तरीके से करके आप लड्डू गोपाल को स्नान करवाइए और थोड़ी देर इनको इसी में बैठने दीजिए, खेलने दीजिए, क्योंकि वो एक बच्चे हैं और बाल रूप है तो बच्चों को पानी में खेलना वैसे भी बहुत पसंद होता है। तो थोड़ी देर के लिए हम लड्डू गोपाल जी को पानी में ऐसे ही खेलने देंगे। तो हम आइए जानते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो हमको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल का जो भी सेवा होती है वो हमको बहुत सोच समझ के अपने घर में विराजमान करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बाल स्वरूप ही माने जाते हैं और बाल स्वरूप ही होते हैं, जैसे कि एक बच्चे का रूप होता है। तो आपके घर में जो भी भोजन बनता है, सवेरे दोपहर शाम जो भी भोजन है, नाश्ता है, लड्डू गोपाल को अवश्य 4 टाइम का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद हमको सुबह स्नान करके स्वयं और लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह स्नान कराना चाहिए स्वच्छ जल से। और स्नान कराने के बाद हमें अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए, जैसे कि माखन मिश्री हो गया, दूध हो गई, मलाई हो गई। तो ये सब भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में लहसुन या प्याज वगैरह कुछ बनता है तो उसका भोग लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी ना लगाएं। और जिस पात्र में आप अपने लड्डू गोपाल को भोजन देते हैं वह पात्र में आप स्वयं भोजन ना करें, क्योंकि उसमें यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज जो है वो वर्जित होता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को अलग एक मंदिर बना देते हैं, एक कमरा बना देते हैं जहाँ पे उनको बिठा देते हैं। तो लड्डू गोपाल को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है। जहाँ पर सब लोग आते जाते हो वहाँ पर ही लड्डू गोपाल को रखना है, क्योंकि बच्चा कभी भी अकेले कमरे में नहीं रहता है। इसके बाद हमको बहुत ना ही ज़्यादा ठंडक में रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी में रखना है हमारे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि जो एक बच्चा होता है वो कभी भी ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी का टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए लड्डू गोपाल जी को गर्मी है तो हमें दोनों समय उनको स्नान करवाना होता है, जैसे हम स्वयं अपने बच्चे को करवाते हैं। तो सर्दी है तो हल्के कुनकुने पानी से सुबह लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं और वस्त्र धारण करवाएं। इस तरीके से हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई मांस मदिरा का सेवन करता है तो प्लीज़ कृपा करके आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा को ना ही लाएं तो अच्छा होगा। और यदि आप सुबह जल्दी उठ कर के सेवा नहीं कर पाते हैं तो वैसे भी भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ। तो आप जब श्रद्धा से मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप भोग लगाते हैं अपने गोपाल जी को तो उस भोग में तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और भगवान को कुछ लोग दोपहर में भी शयन कराते हैं और रात में शयन कराते हैं। जैसे हम अपने घर में एक बच्चे को रखते हैं उसी तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा को करना होता है।
तो यदि आप दोपहर में शयन नहीं करवाते हैं तो आप मानसिक शयन करा सकते हैं कि हे लड्डू गोपाल अब आप सो जाइए, आराम करिए थोड़ी देर के लिए। इस तरीके से बोल के आप मानसिक सेवा दे सकते हैं। इसके बाद वृंदावन में अक्षय तृतीया के दिन से लड्डू गोपाल की चंदन सेवा भी शुरू हो जाती है और मई और जून, जुलाई, अगस्त तक लड्डू गोपाल की सेवा में कुटिया भी बनती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को कुटिया में ही बिठा के रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने कुटिया को बनाया हुआ है। और ये मैं रात में जब लड्डू गोपाल जी को शयन करवाती हूँ तो मैं इस कुटिया में पानी का स्प्रे करती हूँ। जैसे कि अभी शायद आपने मुझको देखा, मैं इस तरीके से स्प्रे करती हूँ। ये खस की कुटिया बनती है और इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी रात्रि शयन करते हैं, क्योंकि खस बहुत ठंडा आता है। आपके घर में कूलर पंखा जो भी चलता है उससे बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगी कुटिया और हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से रात्रि शयन कर सकेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा यदि आपके पास कोई फ्रेगरेंस है, इत्र है या कोई भी इस तरीके की सेंट है तो आप थोड़ा सा कुटिया में डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, पूरी कुटिया महकती है और हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से शयन करते हैं। इस तरीके से हम यदि अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें इस तरीके से बहुत सी चीज़ों को देखना और समझना होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। राधे राधे।